दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 2026 वाली सॉल्व कर रहे थे तथा उसके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। इस क्रम में हमने 2026 की टेस्ट सीरीज यूनिट 4, यूनिट 5 तथा 2025 की टेस्ट सीरीज यूनिट 10 को कंप्लीट कर लिया। अब हम यूनिट 6 जिसमें MP इकोनॉमिक को पढ़ रहे थे और उसके फैक्ट को ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। इसमें हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 21 से 40 तक क्वेश्चन देखेंगे। यह हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। वैसे भी हम पुराने टेस्ट सीरीज की तरह ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे और ट्रिक के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, हम देख चुके थे 1 से 10 तक। अब हम देख लेते, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छा, 4 शिक्षा, 5 तक हमने देखा था। 5 लैंगिक समानता। इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया जाता है। देखो, 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छा, अच्छा से स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए। 4 में शिक्षा, मतलब शिक्षा हमारे चारों दिशाओं में विद्यमान है। 5 में लैंगिक समानता, जैसे हमारी फिंगर है तो यह समानता नहीं दर्शाती है, असमानता दर्शाती है। तो 5 में हमें लैंगिक समानता, 5 फिंगर अलग अलग समानता दर्शाती है, एक जैसी नहीं दर्शाती है। ठीक है, 5 के बाद में हमारा आ जाता है 6। 6 में हमारा आ जाएगा स्वच्छ जल। 6 से देखो 6 और 6 से स्वच्छ जल। 7 सस्ती ऊर्जा, 7 में 7 से 7 से सस्ती ऊर्जा। 8 घंटे हमें काम करना रहता है तो आर्थिक जॉब पे हम 8 घंटे जाते हैं उससे हमें आर्थिक सहायता मिलती है। 9 से हमारा हो जाएगा नवाचार। ठीक है, देखो 5 में लैंगिक समानता की बात की गई थी। 10 में हमारी जो असमानता है उनमें कमी करना। ठीक है, देखो 5 हमारी समानता से संबंधित है, 10 असमानता से, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं 11वां पे हमारे हैं टिकाऊ, मतलब हमारा जो शहर है वो एक एक ईंटों पर टिका हुआ, टिकाऊ शहरी जीवन। ठीक है, 12 ऊपर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी आ जाएगी तो हमारी 12 बच जाएगी, तो 12 जिम्मेदारी। ठीक है, 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 में क्या है, जलवायु कार्यवाही। तेरी जलवायु है, मेरी जलवायु नहीं, तेरी जलवायु। कितनी जलवायु है, तेरी जलवायु है। 14 में पानी के नीचे जीवन। अब देखो ये 14 है, 14 को आ की मात्रा इधर कर दो, पानी में जीवन। 15 में जाएगा हमारा भूमि पर जीवन। ठीक है, 16 में जाएगा हमारा शांति। 7 से 16 से शांति और न्याय। और 17 में लक्ष्य समूह की प्राप्ति। ठीक है, सामूहिक साझेदारी। तो ये हमारे 17 लक्ष्य हो गए। हमने कल ये भी देख लिया था 300 जो 62 है, सॉरी 232 हमारे उपसंकेतक है। 169 हमारे संकेतक है और जो हमारा उद्देश्य है वो कितने 17 है। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अनुसार गरीबी उन्मूलन में, देखो गरीबी उन्मूलन में मतलब पहले स्थान पर, इसमें कितना है 1967 है। ठीक है, कितना है 1967 है। 19 जो है हमारी रैंक है और 67 इसका स्कोर है। ठीक है, 1 1968, 2 21, 48, 3 में आ जाएगा हमारा 27 और 56, 4 में हमारा आ जाएगा 23, 49, 5 में हमारा हो जाएगा 18
और 48। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, एक का तो हमें याद रह जाएगा 1968, 1967, 1967। ठीक है, याद कर लो। दो, दो जैसे दो है तो दो से चालू हो रहा है तो दो एक, और दो का 21, एक काम करो 21 का 4 में गुणा कर दो, 21 और 44 होता है, लेकिन हम याद कर लेंगे 21 और 48 होता है। ठीक है, देखो तीन, तीन में हम 9 का इंटू करेंगे, तीन हम 27, और 56, 27 दिया, 56 हम ऐसे याद कर लेंगे। बाकी होता नहीं है, दोनों 27 दिन 54 होता है, लेकिन हम 27 दिया, 56 याद कर लेते हैं। चार देखो, दो तीन के बाद में चार आता है, और 4 से 49, शिक्षा हमें 23 से 49 तक लेनी चाहिए, ऐसा भी हम याद कर लेते हैं। पाँच, पाँच का हम याद कर लेते हैं 18 से 48। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो मंथ साइकिल होती है गर्ल्स की, तो 18 से चालू होती है और 48 तक चलती है, हम ऐसे याद कर लेते हैं लैंगिक समानता में। 18 से चालू होगी, 48 तक चलेगी। ये सिर्फ हम ट्रिक बना रहे हैं। तो इसका हमारा स्कोर कितना हो जाएगा? 60। क्या पूछा है इनमें? मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो हमारा स्थान है 19वां है। स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो इसका 67 हो जाता, और रैंक कितनी है? 19 है। तो गरीबी उन्मूलन 67 और फ्रंट रनर राज्य में आता है। हमने देखा था कल भी 0 से 49, 49 से 64 या 65, या फिर 65 से 99, 0 से 49 एस्पिरेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 49 से मतलब 49 से 64 तक हमारा हो जाएगा परफॉर्मर, और 99 तक हमारा हो जाएगा एस्पिरेंट, सॉरी एस्पिरेंट हो गया हमारा, परफॉर्मर हो गया, अचीवर हो जाएगा, नहीं सॉरी 65 से 99 तक हमारा फ्रंट रनर, और जिसका 100 हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अचीवर हो जाएगा। ठीक है, तो सतत विकास 2023-24 के अनुसार लक्ष्य 15 ने मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर प्राप्त किया है? ठीक है, अभी हम 5 तक देख चुके थे, 6 से हम देखते हैं। जैसे 15 का पूछा तो हम नीचे से चालू कर देते। 17, 17 में था हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16। 17, 17 हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति समूह होता नहीं है। 16, 16 में इसकी रैंक कितनी है? 16 है और 73 है। ठीक है, 16 में शांति न्याय, शांति और न्याय, 16 से हमें 73 तक शांति बनाए रखनी चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, 15 में, 15 में 6 जाएगा और 90, तो 15 छक कितने होते हैं? 90 होते हैं। 6 उसका रैंक है, 90 उसका स्कोर है। 14, 14 में पानी के नीचे जीवन, क्योंकि मध्य प्रदेश में पानी की संभावना नहीं है, इसलिए 9 तटीय राज्यों में लागू होती है, मध्य प्रदेश में लागू नहीं होती है। 13 की बात करें तो 13 में कोई क्या जाएगा? 15। ठीक है, 13 में 15 आ जाएगा, और 15 से हमारा आ जाएगा 63। ठीक है, 12, 12 में हमारा जो रैंक है वो 5वीं है, और 92 स्कोर प्राप्त किया है। 11, 6, 66 होते हैं, लेकिन हम याद कर लेंगे 11 छंग 86, तो 11 में 6 और 86। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या पूछा था? लक्ष्य 15, लक्ष्य 15 का हमने क्या देखा था? 15 छंग 90, तो इसका क्या जाएगा? 90 जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल 90, भूमि पर जीवन 6वां स्थान फ्रंट रनर में आता है, यह भी हम देख चुके थे। 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस लक्ष्य देश में 6ठे स्थान पर है? 1 गरीबी उन्मूलन, 8 आर्थिक, 10 असमानताओं की कमी, सतत शहरी विकास। अभी हमने देखा था 11, 11 छंग 66 होता, लेकिन हमें 11 छंग 86 बताया गया, याद करा था हमने, तो 11 छंग 86 हमारे 6 से 10 तक बचे। 6, 7, 8, 9, 10, देखो 5 तक हमने कर लिया, तो 6 से हमारा हो जाएगा 16, 16 और 87। ठीक है, 6 में क्या है हमारा? हमने याद करा था स्वच्छ जल, जल हमेशा 16 साल से 87 साल तक स्वच्छ जल ही पीना चाहिए हमें। ठीक है, 7, हम तुम्हारा साथ कहाँ से देंगे? 18 से 90 तक हम तुम्हारा साथ देंगे, तो 7 में 18 से 90,
8 की बात करें तो जिम्मेदारी आ जाती है हमारे ऊपर, तो जिम्मेदारी 2-1 दिन नहीं रहती, जिम्मेदारी का 2-1 दिन नहीं रहती है, यह कब तक रहती है, 64 साल तक रहती है, जब तक हम इकोनॉमिकल फ्री नहीं हो जाते। ठीक है, 9 से हो जाएगा नवाचार, नवाचार का 25वां स्थान है और 39 स्कोर है इसका। अगर हम 10 की बात करें तो 10, 26, 26, 54, 10, 26, 54, तो इसमें क्या पूछा हमारा 11, सॉरी कितना, निम्नलिखित में छठा स्थान किसको, सतत एवं शहरी समुदाय को मिला है, टिकाऊ एवं शहरी विकास। तो 23 का हमारा डी हो जाएगा, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, स्कोर 86, 6, शहरी आवास, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं झुग्गी झोपड़ियों में आवास। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 24, भारत में सतत विकास लक्ष्य 14 किससे संबंधित है, तभी हमने देख चुके थे, 14 मतलब जल के नीचे जीवन से संबंधित है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, महासागरीय स्वास्थ्य और सतत मत्स्य पालन पर केंद्रित है, मध्य प्रदेश में चारों ओर स्थल रुद्ध है, फिर भी 14 राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग 30 राज्यों की प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने जल का नीचे जीवन देख लिया। सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 23-24 में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है, केरल, पुडुचेरी, गुजरात पुडुचेरी, केरल चंडीगढ़ और गुजरात और चंडीगढ़। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केरल और चंडीगढ़ 23-24 के अनुसार टॉप पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें 25 के अनुसार तो केरल और उत्तराखंड हो गया, 25-26 के अनुसार क्या है, केरल उत्तराखंड है, जो कि तमिलनाडु इसमें फर्स्ट स्थान पर आया 78 या 79 स्कोर के साथ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 26, कौन से सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 23-24 में मध्य प्रदेश में सबसे कम 39 स्कोर है, सबसे कम 39 का भी हम देखा था, 39 किसमें 7, 7 में क्या हमने क्या करा था, हम तुम्हारा 7 18 से 90 तक देंगे। 8 आर्थिक कल्याण हमें करते रहना चाहिए, कब तक करता रहना है, 64 वर्ष की आयु तक। नवाचार जो हो गया हमारा, ठीक है, 9 में नवाचार, नवाचार 25 से हमने कोशिश की, लेकिन कहाँ तक चला, 39 तक ही चला। नवाचार की जो मेन एज होती है वो 25 से 39 होती है, तो ये कौन से में जाएगा हमारा, 90 में। 10 में असमानताओं की कमियां बताया जाता है। 26 की डिटेल, सबसे कम स्कोर वाला संकेतक, एमएसएमई की सुरक्षा, इंटरनेट की पहुंच, आवास संरचना में निवेश, स्कोर 39 मतलब एस्पिरेंट स्टडी, और राष्ट्र में रैंक कौन सी, 25। कौन सा एसडीजी 87 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश के एसडीजी इंडेक्स में फ्रंट रनर के रूप में, एक का हमें पता है 1967, स्वच्छ जल 6 से हमारा हो जाएगा स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल का 16 से हमारा 87 तक है, तो इसमें यही पूछा था, 87 स्कोर बताता है, तो बी का 6, 11 का टिकाऊ शहरी जीवन और 13 जलवायु। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 27 की डिटेल, 6 लक्ष्य, स्वच्छ जल, फ्रंट रनर में आ रहा संकेतक, नल से पानी तक पहुंच, घरेलू स्वच्छता, घरेलू में शौच, खुले में शौच की स्थिति और भूस्थल स्तर। 28वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के संबंध में गलत है। देखो इसमें संध्या और कब कौन सा वो मिला था वो गलत छाड़ना है, 23-24 71 यही गलत है, क्योंकि हमने देखा था इसमें 67 मिले, 21 65, 19-20 में 60 और 18 में 57 इसका स्कोर रहा था। ठीक है, 18 में 57, 19 में 60, 20-21 में 66 या 65, 23-24 में 71 भारत का था, विकास एसडीजी के संबंध में गलत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 28 का सी,
20-21 में 65 नहीं होते हुए 66 है। भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 2018 में 52, 19 में 58, 20 में 62 और 23-24 में 67। ठीक है, तो बेसिक किस्म कितने 66 आएंगे हमारे। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्य केंद्र शासित अंगों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 0 से 49 एस्पिरेंट परफॉर्मर, 50 से 64 फ्रंटनर ए, मतलब ये ए पहला ही हमारा सही है। 18 में अंक 57, 19-20 में 20, 20-21 में 66 और 23-24 में 71। अगला हमारा क्वेश्चन था, इसमें 49 तक एस्पिरेंट परफॉर्मर आएगा, फिर फ्रंटनर और अचीवर आ जाएगा हमारा 100 पे। ठीक है, 29। अगला हमारा क्वेश्चन है 30, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 23-24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 48 कौन सा गलत है। 7 कहाँ तक देंगे हम, 87 तक देंगे कि 90 तक देंगे। हम तुम्हारा 7 18 से 90 तक देंगे, यह सही है। और एक का 1968 याद किया था हमने, 2 का हमने किया था 18, 48, 2 का हमने किया था 21 और 48, ये भी सही है। 6 का हमने किया था 6 का 16 से 87 तक, ये भी सही है। अर्थात सतत विकास लक्ष्य 11 87 ना आते हुए इसका आंसर होगा 86। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी। 11 में 86 है न कि 87। सतत विकास लक्ष्य 11 मध्य प्रदेश में रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर में 6ठी है। तीसरा क्वेश्चन सतत विकास अभी देखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है। कॉपीराइट विचारों की अभिव्यक्ति, पेटेंट नवीन प्रक्रिया मशीन आदि का आविष्कार, ट्रेड सीक्रेट व्यावसायिक वस्तु एवं सेवाओं को पृथक करने के लिए चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन की बात करें तो किसी लेखक का सजावटी या सौंदर्य पहलू। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रेड सीक्रेट। इसके हम डिटेल देखते हैं। 31 का सी, कॉपीराइट विचारों की व्यक्ति, पेटेंट आविष्कार नवीन प्रक्रिया, ट्रेडमार्क वस्तु एवं सेवा को पृथक करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट व्यापारिक जानकारी को की गोपनीयता। ट्रेड सीक्रेट मतलब व्यापारिक जो जानकारी उनकी गोपनीयता रखना। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, जो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और प्राकृतिक संकेतक के उत्पाद स्थल की वजह से रखे गए। औद्योगिक डिजाइन किसी भी सजावटी या सौंदर्य पहलू, किसी लेख का सजावटी या सौंदर्य पहलू। 32 का अगला हमारा क्वेश्चन है, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन से संबंधित पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था। पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन से संबंधित पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था। तो जो हमारा पेरिस कन्वेंशन है वो 20 मार्च 1883 को कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1883 में। संधि बर्न कन्वेंशन 1886, इसमें हमें कॉपीराइट संरक्षण हेतु बताया गया। बर्न कन्वेंशन हुआ था 1836 में, 86 में। कॉपीराइट संरक्षण हेतु प्रयास। ट्रिप्स समझौता 94 में हुआ था। पर्याप्त और एक समान मानसूक बुडापेस्ट। पेटेंट प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का जमावकों को मान्यता देना। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है। देखो, बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहाँ, इंदौर में स्थित है। हमें भारतीय संघ, इसे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारत सरकार सूक्ष्म एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया। किसको, इंदौर। इंदौर में कौन,
बौद्धिक सुविधा केंद्र। ठीक है। 34 मध्य प्रदेश में कितने कृषि उत्पादकों को जीआई टैग मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। 7 कौन कौन से हो गए? नागपुरी संतरा, छंद, सॉरी नागपुरी संतरा, उसके बाद में महादेवसारी पान, चिन्नौर चावल, शरबती, सुंदर जाम। ठीक है। तो कितने लोगों को जो 7 है, 7 कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। 5 तो ये हो गए। इसके अलावा 2 रतलाम रियावन लहसुन, रतलाम की और बुंदेलखंड कट्ठा गेहूं। 35 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21। 24-25 के 21 जीआई टैग प्राप्त हो सके। 36 में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प श्रेणी के कितने भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं? तो 11 हस्तशिल्प श्रेणी के रहे हैं, जिसमें चंदेरी, अशोकनगर, महेश्वर, खरगोन, बेलमेटल मेडल मिलना चाहिए। दतिया और टीकमगढ़ बेलमेटल, ऐसे याद कर लेंगे। चमड़े के खिलौने इंदौर, बाघ प्रिंट धार, लोह, डिंडोरी, बटिक उज्जैन, गोंड डिंडोरी, हस्तशिल्प कालीन, हस्त निर्मित कालीन कहाँ? ग्वालियर में। उसके अलावा जो 12 सिवनी साड़ी कहाँ? बालाघाट में। स्टोन क्राफ्ट जबलपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेटेंट कार्यालय का क्षेत्र अधिकार किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये हमारी मुंबई शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन दीव, नागर हवेली, चेन्नई के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली में, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि कोलकाता में, शेष भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, 23-24 में कितने पेटेंट फाइलिंग दर्ज किए गए हैं? तो पेटेंट कितने हैं? 441। 62 से बढ़ाकर कितने 441 कर दिया है। और उसके बाद में 18-19 में 19-4 से बढ़कर 22-23 में 646 230 की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 38 का डी, 646। 194 से बढ़कर 646 230% की वृद्धि। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भौगोलिक संकेतक मध्य प्रदेश को वर्ष 2022 में प्राप्त नहीं हुआ? ग्वालियर, उज्जैन, बटिक, बीच बुंदेलखंड और जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट। इसमें भौगोलिक संकेतक किसे नहीं मिला है? किस वर्ष 2023 में प्राप्त नहीं हुआ है? तो हमें पता है जो बुंदेलखंड कटिया गेहूं है, यह भी 2026 में हुआ है। तो वहां कैसे हो जाएगा? तो ग्वालियर कालीन, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, रांची, रीवा, डिंडोरी, मुरैना, सीहोर, डिंडोरी लोह शिल्प, ये 9 जीआई टैग मिले हैं। बुंदेलखंड कठियावाड़ी गेहूं को 2014 में मिला है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है वो हमारा मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और उद्यम के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें ट्रिक बनाने जैसी कोई चीज नहीं है, तो हम उसे भी ट्रिक बना के याद करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई का विभाग बनाया गया। ठीक है। तो ये हमारा हुआ 21 से 40 तक क्वेश्चन, और उसे हमने ट्रिक के माध्यम से भी जहां जहां जरूरत लगी वहां ट्रिक भी देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।